Hey guys, good morning. This is your host CMA Pradeep Dhani and welcome to the channel. So guys, फाइनली इंस्टीट्यूट ने इंटर और फाइनल के जैन 21 के जो एग्जाम है, एडमिट कार्ड जो है वो निकाल दिए हैं। आप जाके एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। स्टिल सम ऑफ द कैंडिडेट आर फेसिंग द प्रॉब्लम। जब वो एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप लैपटॉप में निकाल रहे हैं तो आप उसको ना रिफ्रेश कर दीजिए, फिर जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम है तो वेट कर लीजिए, क्योंकि इस समय क्राउड काफी है, काफी सारे जो एकदम ही अचानक ही सारे जो स्टूडेंट्स हैं सबके सब एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं। तो एडमिट कार्ड आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम जो होंगे एज पर शेड्यूल होंगे। चाहे किसी ने मान लीजिए किसी काउंसिल मेंबर ने जो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको कुछ अपील करी थी, तो मैंने कहा था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपके एग्जाम जो है एज पर शेड्यूल्ड होंगे। मैं फटाफट से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सो गाइस, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। और कई लोगों का तो ऐसा भी हो रहा है गाइस कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया था और एग्जाम आ गया है। तो आप जो जो भी मेल्स दी हुई हैं, जो भी रिस्पेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो आप लोग जो है ना गाइस वो मेल पर आप डाल दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं एग्जाम देने के लिए। सो गाइस ना फटाफट से ना एकदम कंक्लूजन वे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्या जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इंस्टीट्यूट ने वो पढ़ लेते हैं। फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा एंड में आपको कि आपको अब एग्जाम देते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम हमें पता ही है 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में होंगे। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू रिपोर्ट एट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर 10 AM। इंटर वालों का 10 बजे है, फाइनल वालों का 2 बजे है। ठीक है, इंटर वाले जो है 9 बजे पहुंच जाइएगा प्लीज, और फाइनल वाले 1 बजे तक आप पहुंच जाइएगा। ठीक है ना। आप सेशन आपको जहां पर वियरिंग फेस मास्क, अगर आप होम बेस्ड हैं तो आपको कोई भी मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन आप सेंटर हैं तो आपको मास्क पहन के जाना पड़ेगा। आपको कैरी विद देम एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ना। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल कैलकुलेटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया 100 ml यानी एक छोटी सी बोतल रख लेना सैनिटाइजर की भी। ठीक है ना। और एडमिट कार्ड बोरोविंग। ठीक है ना। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट है, थोड़ा सा क्विक करते हैं, आपका समय कम लगेगा। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। ईच कैंडिडेट मस्ट शो हिज एडमिट कार्ड along with the identity card for the submission to the examination hall before entering the same and also produce these on demand to the officer in charge or authorized representative। सिंपल सा कहने का है, आपको एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड दोनों ही लेकर जाना पड़ेगा, और एक आईडी भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। आप आधार कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए। ठीक है गाइस। स्टूडेंट मस्ट कीप गवर्नमेंट आईडी, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि आपको एडमिट कार्ड हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया, और आपका एक कॉपी हो गया। ठीक है ना। पास की हो गया, ये सब आपको, और रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता होनी चाहिए। ये तो सब पता ही होती है, खैर ये तो एडमिट कार्ड आइडेंटी कार्ड में लिखा ही होता है। कैंडिडेट मस्ट चेक रिपोर्टिंग एंड मेंशन इन द एडमिट कार्ड एंड रीच ऑन टाइम। सिंपल सा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, अपना टाइम नोटिस करें। टाइम क्या नोटिस करना है आपको, इंटर वालों का 10 बजे, तो वो 9 बजे जाएंगे, और जिनका होम बेस्ड है वो क्या करेंगे, 9:45 बाद बिल्कुल एकदम तैयारी कर लेंगे। क्या क्या करना है वो एंड में बताऊंगा मैं, क्या क्या अपने पास रख लेना है। ठीक है, पहले हम ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, 14 पॉइंट्स से हम पढ़ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। स्टूडेंट मस्ट लॉग इन 10 शार्प। इतना जो इंटर वाले हैं वो 10 बजे कर लें, और जो 2 बजे कर लें वो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो ऑनलाइन बेस्ड है यानी होम बेस्ड है तो वो 9:45 इंटर वाले और 1:45 पर फाइनल वाले। लेकिन अगर आप सेंटर जा रहे हो तो 9 बजे। ठीक है गाइस। स्टिल गाइस क्या है ना कि काफी सारे लोगों के जो सेंटर है काफी दूर हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज 8 दिन या 4 दिन जो भी आपकी जिसका एक ग्रुप है वो एक ग्रुप के लिए प्लीज बियर कर लीजिए, मेरे लिए कम से कम कर लीजिए, अपने लिए प्लीज। ठीक है ना। अब क्या करें, भी सिचुएशन ही इस तरह की है, रिक्वायरमेंट ही आ रही है इस तरह की। 6 पॉइंट है फिर एवरी एग्जाम 10 AM शार्प ऑनलाइन एग्जामिनेशन 100 मार्क, यू कैन स्कोर एनी क्वेश्चन एट टाइम। सिंपल सा कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी समय जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, सबमिट बटन मत करना। सबमिट अगर आपने बटन कर लिया उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं, आपका एग्जाम मान के चलिए सबमिट हो चुका है, तो सबमिट मत करना। ठीक है। द रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट नॉट बी रिटन एनीवेयर इन द डिजिटल आंसर बुक और अपलोडेड डॉक्यूमेंट। कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे जो ऑनलाइन बेस्ड वाले यानी होम बेस्ड वाले हैं, अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। New passkey will be shared only the day of examination by the proctor in the exam center. No passkey will be shared by mail or SMS. ओके ना। जो सेंटर भेज रहे हैं उनके लिए कि कोई पासकी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है ना। जो प्रॉक्टर होंगे वहां पर देखने वाले वो आपके साथ शेयर करेंगे। कैंडिडेट मस्ट नॉट कंटेन द नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर द डिजिटल आंसर बुक। आपको जो भी डिजिटल आंसर बुक मिलेगी या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, एक सिंगल वर्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर शुड राइदर इन, इतना हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, लेकिन आपको एक ही लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। और हर एक पेपर मतलब आप सिंगल पेपर में, जैसे आपने आप दे रहे हो कॉस्टिंग का दे रहे हो, अगर आपने हिंदी किया है तो सारा पेपर हिंदी में करना पड़ेगा। लॉ अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो सारा पेपर आपको इंग्लिश में करने का। केवल एक इंडिविजुअल पेपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। द कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर अलॉटेड सीट एट द एग्जामिनेशन, अदरवाइज इतना शुड बी कैंसिल। जो सीट आपको अलॉटेड कर दी गई है प्रॉक्टर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप उन्हीं सीट पर बैठोगे और किसी और सीट पर बैठोगे तो आपका कैंसिल ऑन द स्पॉट कैंसिल हो जाएगा।
Students are requested to check their email, spam inbox, SMS website of the institute regularly for update and notification related to the examination. जो मेल्स है वो सब चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं, मेरे होते भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं सारे के साथ शेयर कर रहा हूं. Keep your registration number, date of birth as per exam application form and other detail handy before getting ready for the examination. आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो पास की है वो आपके पास होना चाहिए. सेम यही एप्लीकेबल होगा होम बेस्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए. तो उनके लिए मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में कि आप एक पेज में ये डिटेल बना के रख लेना, एक A4 शीट में कम से कम 20. और लास्ट में बताऊं क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. आइए आगे चलते हैं. All candidates must ensure that they are reaching before online examination center that do not have any कोविड सिम्टम. ठीक है, अगर किसी कोविड सिम्टम होंगे, पहली बात तो थर्मल स्कैनिंग होगी हर जगह. अगर किसी का भी टेम्परेचर जो नॉर्मल से ज्यादा लगेगा तो वो अलाउड नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों. तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल अंटिल द एक्सपायरी ऑफ. आप अगर होम बेस दे रहे हैं या सेंटर बेस दे रहे हैं तो 1 घंटे के बाद ही आप सबमिट कर सकते हो, या फिर एग्जाम छोड़कर जा सकते हो. 1 घंटे के बाद आप सबमिट कर सकते हो. 3 घंटे का एग्जाम है, 1 घंटे के बाद आप छोड़ सकते हो, उससे पहले अलाउड नहीं है. दोनों ही, सेंटर बेस्ड वाले भी और होम बेस्ड वाले भी. कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू कैरी देयर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बुक, रिटर्न मटेरियल. बेसिक आपको पता ही है, ये भी गैजेट हुआ. कैलकुलेटर अलाउड है आपको. एट द एंट्री पॉइंट द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू थर्मल टेम्परेचर स्कैनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड. सिंपल है, आपकी जो है थर्मेचर जो है स्कैनिंग होगी. अगर आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा तो आप अलाउड नहीं होंगे एग्जाम सेंटर में. कैंडिडेट एंड अदर फंक्शनिंग हैविंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ मोर देन नॉर्मल prescribed limit will not be allowed entry in the online examination center. However, their record will be maintained separately. हाँ, मतलब ये कि उसके रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो जाएंगे सेपरेटली में, या तो उसको अलग से ही एग्जाम करवा दिया जाएगा एक अलग जगह पर. ऑल कैंडिडेट मस्ट एंश्योर एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर. इतना आपको मास्क पहनना है, ये पहले बता चुके हैं. कैंडिडेट शैल कंटिन्यू टू वियर मास्क शैल रिमूव ओनली एट द टाइम ऑफ देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, जब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होगी तभी आपको मास्क जो रिमूव करने की जरूरत है. कैंडिडेट शैल टेक परमिशन ऑफ द इन्विजिलेटर टू यूज वॉशरूम. इतना सिंपल सा है कि अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आपको जो इन्विजिलेटर है, जो प्रोक्टर है, आपको उनसे पूछना पड़ेगा मित्रों, और आप जा सकते हो. लेकिन जब आप एंट्री करोगे तो आपको रूम के बाहर ही ना हैंड सैनिटाइजर की बोतल मिलेगी, तो आपको हैंड सैनिटाइजर करके वापस एंट्री कर लेनी है. ओके, आगे चलते हैं, फटाफट से पॉइंट देख लेते हैं, फिर कुछ अपनी बातें करेंगे. ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ऑपरेट विद द एग्जामिनेशन सेंटर फंक्शन फॉर द आइडेंटिटी. जो भी गाइडलाइंस है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. गाइडलाइंस तो क्या होंगी, आपको जब आप आइडेंटिफिकेशन मास्क उतार दीजिए, आइडेंटिफिकेशन जब एंट्री दे देंगे तो आप पहन लीजिएगा. जैसे ही आप रूम में एंट्री करेंगे तो आप हैंड वॉश कर लीजिएगा. आप जब वॉशरूम जाएंगे तो पूछ के जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर दोबारा हैंड सैनिटाइजर करके फिर अपनी सीट में बैठ जाएंगे. कैंडिडेट शैल मेक प्रॉपर पार्किंग फॉर देयर व्हीकल एट द एप्रोप्रिएट प्लेस. की अपनी सही जगह पर ही व्हीकल को आप लगाएं. कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम इन टाइम विल बी अलाउड एग्जिट. इतना सिंपल सा बात है. इंटर वालों का 10 बजे से एग्जाम होगा तो 1 घंटे बाद यानी 11 बजे छोड़कर जा सकते हैं. फाइनल वालों का 2 बजे होगा तो 1 घंटे के बाद, यानी अगर 3 घंटे के बाद कोई कैंडिडेट जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन 1 घंटे के बाद. उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सीएम एग्जामिनेशन मस्ट बी एडहेयर्ड बाय द कैंडिडेट. यू विल हैव टू कंप्लीट योर एग्जाम विद इन 3 आवर्स. सिंपल सी बात है कि जो भी मैं इंस्ट्रक्शन ये बोल रहा हूँ, सारे इंस्ट्रक्शन सभी स्टूडेंट को पता होने चाहिए. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज हियर. ओके गाइस, सारी बातें वैसे मैं बता दे रहा हूँ तो इतना इशू तो होगा नहीं. खैर, आइए फटाफट से पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो जो पॉइंट्स बचे हुए हैं. नो नेगेटिव मार्किंग, पता है हमें. नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू सबमिट डिजिटल आंसर स्क्रिप्ट अंटिल, यानी 1 घंटे के बाद आप दे सकते हो, सबमिट कर सकते हो, चाहे होम बेस्ड हो चाहे वो ऑनलाइन बेस्ड हो. क्वेश्चन पेपर विल कंटेन बोथ एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर. ओके, तो दोनों ही होंगे, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही होंगे. द कैंडिडेट विल हैव टू टाइप द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव आंसर इन द गिवन टेक्स्ट स्पेस. फोटो कैप्चरिंग और इतना हिंदी वालों को लिए जो है वो डायग्राम की फोटो खींचकर आप वेबकैम के थ्रू डाल सकते हो, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए कोई अलाउड नहीं है. एनी पिक्टोरियल जो पिक्चर है वो अलाउड नहीं है. ओके, कैंडिडेट मस्ट लॉग इन एट द राइट टाइम एज पर. इतना एक बार 2 पॉइंट्स तो शायद रह गए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार. हिंदी मीडियम कैंडिडेट आर परमिटेड टू राइट देयर आंसर और पेपर एंड दे नीड टू कंटेन. ठीक है ना, तो हिंदी वाले जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं पिक को. कैंडिडेट मस्ट बी लॉग इन राइट टाइम एज पर शेड्यूल. फॉर इंटरमीडिएट इतना है कि इंटरमीडिएट के लिए 10 बजे है, आप 9:45 पर जो होम बेस्ड है वो, और जो बाकी के लोग हैं वो 9 बजे पहुंच जाए. फॉर फाइनल स्टूडेंट 2 बजे हैं, तो जो होम बेस्ड है वो 1:45 पर अपना सब कुछ ताम झाम स्टार्ट करके रखें. और जो फाइनल जो
सेंटर बेस्ड है वो आपको 1 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। ये भी हो गया हमारा। स्टूडेंट मस्ट कीप पेशेंस एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड फॉर द एग्जाम। आराम से करो, 3 घंटे के अंदर सारा पेपर हो जाएगा, वो इंटर वाले स्टूडेंट्स और फाइनल वाले दोनों के लिए। The submit button will be activated after 1 hour of starting of examination only. Before that, a candidate cannot submit his or her digital answer script online. ठीक है ना, वो सबमिट कर सकता है। Once submitted, अगर आपने एक बार सबमिटेड कर दिया मित्रों तो आप रीलॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, आप फिर दोबारा उसको रीलॉगिन नहीं कर सकते हैं। सो प्रेस बटन वंस यू हैव इंश्योर इतना, यानी सबमिट बटन जो है ना आप तभी दोगे, सबमिट बटन आप तभी डालोगे जब आपको लगेगा कि आप 100% जो है वो पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब ये बातें जो इंस्टीट्यूट ने दी हैं, गाइडलाइंस दी है वो इंस्टीट्यूट ने दी हैं, मैं कुछ जो होम बेस्ड है और जो सेंटर बेस्ड है कुछ अपने पॉइंट्स जो है वो बताना चाहता हूँ। एडमिट कार्ड आ गए हैं, फाइनली कंक्लूजन मेरा ये है, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए। अगर कोई भी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप रिफ्रेश करिए, आपकी प्रॉब्लम जो है एडमिट कार्ड दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनका ये इश्यू है कि वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो सेंटर है ना वो काफी दूर है, किसी का 3 घंटे का है, किसी का 150 किलोमीटर भी किसी का है, किसी का 100 किलोमीटर का है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट और मैं पर्सनली जो है वो सॉरी बोलना चाहूंगा। रीजन इज दैट गाइस कि अभी जो कंडीशंस है ना वो क्रिटिकल है, इंस्टीट्यूट एग्जाम ही करा रहा है, मतलब बड़ी बात तो है क्या बोले, लेकिन ठीक है, मतलब आप बियर कर लीजिए, मेरे लिए इंस्टीट्यूट के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज एग्जाम दीजिएगा। काफी सारे स्टूडेंट जो है ना उनका क्या है कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया था और उनका क्या है कि अभी एग्जाम आ रहे हैं, मतलब अभी उनका दिखा रहा है कि एक ग्रुप या 2 ग्रुप के लिए आपने अप्लाई किया था। मेरा ये कहना है गाइस, आप इंस्टीट्यूट को मेल डालो, मैंने आप लोगों के साथ मेल शेयर की थी, आप जो सभी हैं, जितनी भी मेल्स हैं आपको सीसी में रखिए और आप मेल डालिए बराबर से। अगर आपको नहीं देना तो आप क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए, भाई मुझे मेल नहीं देना, ये क्यों आ रहा है, मुझे क्यों शो हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद ओके, जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरे पास ये है कि प्लीज एंश्योर आपका इंटरनेट और जो पावर बैकअप है ना वो 3 घंटे के लिए एकदम चकाचक होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, अगर पावर चली गई तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर आपका इंटरनेट अगर खराब हो जाता है तो सेकंड इंटरनेट जो है वो आप क्या चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या कि जब आप जो होम बेस्ड वाले हैं या सेंटर बेस्ड वाले हैं, जो होम बेस्ड वाले एक A4 साइज जो पेपर है ना, कम से कम 20 A4 साइज जो है सीट आपके पास होनी चाहिए एग्जाम देते समय, ओके। उसके बाद क्या है, आपको एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, 2 कैलकुलेटर, एक वाटर बोतल, पेन हो गया और 20 A4 शीट जो है आपने अपने पास रखनी है। इंटर वालों को 9:45 पर सब कुछ चकाचक रख देना है और आपको प्रेजेंट हो जाना है, ओके गाइस। फाइनल वालों के लिए भी सेम यही करना है, ओके गाइस। तो मैंने पहले भी बोला था कि एग्जाम होंगे 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 और ये हुए डेफिनेटली मेरे गाइस। एंड माय ओपिनियन इज दैट कि एग्जाम काफी अच्छा आएगा और रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा। सो गाइस, अगर स्टिल इफ समवन इज फेसिंग द प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई इशू या प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मेरे से पूछिए, आई विल 100% सेल्फ सजेस्ट यू, हेल्प यू। वैसे तो मैंने स्ट्रेटेजी बार बार रिलीज करी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं उन पर फोकस करिए, 18-19 के कर लीजिए, अगर वो थोड़ा और समय बच रहा है तो और एग्जाम ईयर के पेपर कर लीजिए, ठीक है गाइस। इट विल हेल्प यू, इट विल बेनिफिट यू, इट विल help you to clear your inter or final exam, okay guys। And from my side personally, congratulations and best of luck for your exam. Still if you have any problem, I am your mentor, your guide, 100% I will with you, okay। So guys, for this I'm ending this video. If there is any update, any notification, any circular, I will definitely come with you, okay guys। So still if you are facing the problem, please let me know, I will surely help you। So guys, with this, best of luck and best of luck for your exam guys. Bye guys, thank you so much guys।